क्वेश्चन नंबर है 86। PQR एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 15 टू द प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 12, 8 और 5. It was provided that no case R share in profit be less than 30,000 per annum. किसी भी केस में R को 30,000 रुपये से कम नहीं देना है. द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18. प्रॉफिट 18 का है 1,20,000, 19 का है 1,80,000 और 20 में 1,20,000 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म. फर्म की बुक्स में क्या देनी है, जनरल एंट्री देनी है. तो मैंने डायरेक्टली जनरल एंट्री कर रखी है. बताओ 2018 में कितना प्रॉफिट हुआ है, 2018 में कितना प्रॉफिट हुआ है. 2018 में 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ है. 2018 में हाँ स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर जो भी है उसमें 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ, फर्स्ट ईयर जो भी है. तो 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ है. तो ये प्रॉफिट मैं P&L एप्रोप्रिएशन में तीनों में बांटूंगा, PQR में बांटूंगा. किस रेशियो में, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 12, 5 और 8. तो 12, 5 और 8 में इस 1,20,000 को मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. तो आएगा 57,600, 38,400 और 24,000. जेड को गारंटी मिली थी कितने की, 30,000 की, जबकि उसके हिस्से में कितना गया, 24,000. 6,000 और दूँ और जिसने गारंटी दी है उसमें से लेस करो. गारंटी किसने दी है, नाम नहीं लिखा हुआ है, बोले तो ए और बी दोनों वही पुराने रेशियो में. तो 6,000 और दूँ आर को, तो देखो 2R ये 6,000 और दिया. कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस ही होता है. उसके प्रॉफिट में 24,000 जा रहा है, मैं और पेड करूँगा तो 6,000 और चला जाएगा. और ये 6,000 मैं किस में से लूँगा, P&Q में से. P&Q का रेशियो है 12 और 8. तो 12 और 8 के रेशियो में मैं इस 6,000 को क्या कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा. ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हो गई एंट्री. और अगर अपन पुराने वाले तरीके से करें तो और बड़ा तरीका होगा, और वो मैंने यहाँ पे कर रखा है. पढ़ लीजिए, ये वाला पूरा तरीका मैंने यहाँ पे कर रखा है. नेक्स्ट 19 के अंदर 1,80,000 का प्रॉफिट हुआ है. सीधा एंट्री वही, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू PQR. और 1,80,000 को इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 12, 8 और 5 के रेशियो में बांट दूँ. तो 12, 5 और 8 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने पे ये अमाउंट आ गया. आर को गारंटी मिली थी कितने की, 30,000 की, जबकि उसको कितना मिल रहा है, 36,000 मिल रहा है. उसको लॉस हुआ क्या, तो फिर वो गारंटी वाला पॉइंट भी एप्लीकेबल नहीं हुआ, हो गया. थर्ड केस के अंदर, थर्ड केस 2020 में लॉस हुआ है कितने का, 1,20,000 का लॉस हुआ है. ये 1,20,000 का लॉस हुआ है. अब बताओ, प्रॉफिट होता है तो अपन P&L एप्रोप्रिएशन में बांटते हैं, और लॉस है तो P&L के अंदर ही क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. तो P&L के अंदर ही क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. तो देखिए P&L के अंदर क्रेडिट साइड में आएगा ना लॉस, तो P&L के कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा ना. तो PQR2 क्या किया, P&L 1,20,000 को मैंने 12, 8 और 5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो फिगर आएगा 96,000, 57,600 और 24,000. अब बताओ आर को 24,000 दिए हैं या उल्टा 24,000 नेगेटिव है. आर की कैपिटल बढ़ रही है या घट रही है, कम हो रही है, जबकि अपन को उसको कितना देना है, 30,000 देना है. तो 24,000 तो ये भी कवर करना है और साथ में मुझे क्या देना है, 30,000 भी देना है. इसलिए मैं इस बार आर के अंदर 54,000 ट्रांसफ़र करूँगा. कहाँ से आएगा 54,000, इधर देखिए ये 0 है और मुझे उसको कितना देना है, 30,000. इनके अंदर डिफरेंस कितने का है, 30,000 का, जबकि उसको तो पहले से ही 24,000 का क्या हो रखा है, लॉस हो रखा है. तो एक तो 24,000 ये, 24,000 तो ये और 30,000 ये, कुल कितना दूंगा, 54,000 दूंगा. तो ये 54,000 आर के अंदर मैंने ट्रांसफ़र किया. और P और Q में रेशियो 12, 8, 3, 2 के अंदर क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अगर इसको अपन नॉर्मल तरीके से चेक करें तो क्या आएगा, नॉर्मल तरीके से ये आर की कैपिटल के आर का शेयर आएगा. आर का शेयर आएगा 1,20,000 के लॉस में, 1,20,000 इंटू 5/25. तो आएगा ये वाला फिगर 24,000 का. इसके हिस्से में क्या आएगा, लॉस आएगा. ये 24,000 का लॉस आएगा, जबकि उसको गारंटी मिली थी कितने की, 30,000 की. इसमें डिफरेंस 54,000 का है, 6,000 का नहीं है. ये लॉस है,
और गारंटी कितने की मिली है? 30,000। तो एक तो 24,000 का लॉस ये कवर करना है और साथ में 30,000 का प्रॉफिट भी देना है। तो कुल मिलाकर डेफिशिएंसी जो है वो कितने की है? 54,000 की है। कुल लॉस हुआ था 1,20,000 का, इसमें से 24,000 का लॉस तो आर बियर कर देगा, पीछे लॉस बचेगा कितना? 96,000 का लॉस बचेगा। ये 96,000 का लॉस अब पी और क्यू के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में? पी और क्यू का रेशियो है 12 और 8, वही 3:2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 96,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 96 डिवाइड बाई 5, 96 डिवाइड बाई 5 192, 19,200 इंटू 2 38,400 और 3 से करेंगे तो 57,600। और पी क्यू आर को तो अपन को लॉस 24,000 है ही, ये सब लॉस है, लॉस लॉस लॉस। इन सब लॉस की टोटल ये फिगर रॉन्ग आ रहा है शायद, 19,200 ही आ रहा है क्या? 19,200 इंटू 2 करेंगे तो ये आएगा और 3 करेंगे तो 96,000 आना चाहिए क्या? यहाँ पे फिगर रॉन्ग है मेरे ख्याल से, ये फिगर रॉन्ग है। यहाँ पे आएगा ये 57,600 और 38,400। हाँ अब लॉस होगा पूरा। अब मुझे आर को कितना देना है? 30,000 देना है। 30,000 तो दूंगा, 30,000 इसको दूंगा और इसमें से क्या करूँगा? लेस करूँगा। इस 30,000 की डेफिशिएंसी को नहीं, 30,000 की डेफिशिएंसी नहीं है, डेफिशिएंसी तो कितने की है? 54,000 की है। 54,000 की डेफिशिएंसी को मुझे रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3/5 और 2/5 और वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 32,400 और 32,400 और 21,600। ये टोटल हो जाएगी कुल मिलाकर जो भी है 60,000, 90,000 और यहाँ पे मुझे देना है कुल मिलाकर कितना? 30,000 रुपये। ये लॉस आएगा, ये लॉस आएगा, ये दो तो है लॉस और 30,000 का क्या देना है मुझे? प्रॉफिट। अगर मैं इसका P&L बनाऊँ, इधर लीजिएगा, अगर मैं इसका P&L अकाउंट बनाऊँ तो P&L अकाउंट में इस तरीके से फिगर आएगा। लॉस था P&L के अंदर, कितने का लॉस था? 1,20,000 का नेट लॉस था और मुझे आर को तो देना है 30,000 का प्रॉफिट। 1,20,000 का लॉस है और 30,000 का प्रॉफिट देना है तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 1,50,000। और इस 1,50,000 को मैं वही पी और क्यू के अंदर वो फिगर आया हुआ है अपने 90,000 और 60,000, कुल मिलाकर हो जाएगा 1,50,000। 85 A, B are in partnership sharing profit and loss 3:2. They admit C, their manager, as a partner with effect from 1st April 20, 1/4 share of profit. क्या कह रहा है? A और B पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3 और 2। C उसके अंदर पहले एक मैनेजर था और इस मैनेजर को अब अपन क्या बना रहे हैं? पार्टनर बना रहे हैं और उसको 1/4 शेयर देंगे। क्या देंगे? 1/4 शेयर देंगे। सी वाइल ए मैनेजर, सी वाइल ए मैनेजर वाज इन रेस्पेक्ट रिसिप्ट ऑफ सैलरी 27,000 per annum and a commission 10% of net profit after charging such salary and commission. जब वो मैनेजर था ना सी, तब उसको 27,000 रुपये का तो क्या दे देते? सैलरी साल की, और साथ में 10% कमीशन देते थे। किसका कमीशन देते थे? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, मतलब पहले सैलरी लेस करेंगे और कमीशन भी लेस करेंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% देना है, लेकिन कमीशन की अमाउंट तो अपने पास है ही नहीं। बताओ आफ्टर कमीशन लिखा हुआ है या बिफोर कमीशन लिखा हुआ है? और जब आफ्टर कमीशन लिखा हुआ है तो 10/110 करेंगे, 110 करेंगे। आगे इन टर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट, एनी एक्सेस अमाउंट मतलब पहले जब वो मैनेजर था तब उसको कितना मिल रहा था और अभी उसको कितना मिल रहा है। अभी अगर उसको ज़्यादा मिल रहा है, अभी उसको कुछ ज़्यादा मिल रहा है, विच विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव्ड एज ए पार्टनर ओवर द अमाउंट चालू हो गया, वापस चालू है। हाँ,
वापस, इन टर्म ऑफ पार्टनरशिप विद एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एज ए पार्टनर ओवर द अमाउंट विच वुड हैव बीन ड्यू टू हिम इफ ही कंटिन्यू टू बी मैनेजर विल बी बॉन्ड बाय ए। वो कह रहा है जब वो मैनेजर था ना, मैनेजर जब था तब उसको जो मिल रहा था, अब अगर उसको कुछ एक्सेस अमाउंट मिल रहा है, अब ज़्यादा मिल रहा है, तो वो ज़्यादा वाली अमाउंट कौन बियर करेगा? ए। लाइन वापस से पढ़ लो। इन टर्म ऑफ पार्टनरशिप विद एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव्ड एज ए पार्टनर, मतलब जब पार्टनर बना ना तब अगर वो कोई एक्सेस अमाउंट रिसीव कर रहा है, किससे? ओवर द अमाउंट विच वुड हैव बीन ड्यू टू हिम इफ़ ही कंटिन्यू टू ए मैनेजर। जब वो मैनेजर था और अब वो क्या बन रहा है? पार्टनर बन रहा है। तो पार्टनर बनने से अगर उसको कुछ एक्सेस अमाउंट मिल रही है तो वो ओनली फॉर कौन बियर करेगा? ए बियर करेगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 अमाउंटिंग टू 2,25,000। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको क्या बनाना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। देखिए इधर सबसे पहले बताना नेट प्रॉफिट कितना है। 2,25,000 का प्रॉफिट है। सबसे पहले इसमें से सैलरी देते हैं, मतलब ये मान रहे हैं कि अभी वो फ़िलहाल मैनेजर ही है। मैनेजर है तब उसको क्या मिल रही थी? एक तो सैलरी मिल रही थी। कितने की सैलरी मिल रही थी? 27,000 की सैलरी लेस करने के बाद पीछे आ रहा है 1,98,000। ये 1,98,000 बताओ नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी है कि नहीं है? आफ्टर तो सैलरी है बट आफ्टर कमीशन नहीं है। अभी कमीशन लेस नहीं हुआ है। लेस करेंगे इसमें से कमीशन 10% ऑफ। बताओ वो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है कि नहीं है? और जब आफ्टर कमीशन हो तब अपन क्या करेंगे? 10/110 इंटू 1,98,000। ठीक है, समझ में आया ना? तो ऐसा करने पे आपका फिगर आ रहा होगा 18,000 रुपये। मतलब जब वो मैनेजर था तब उसको एक तो सैलरी मिल रही थी 27,000 की और उसको कमीशन मिल रहा था कितना? 18,000 रुपये का। कुल मिलाकर उसको मिल रहे थे 45,000 रुपीज़ मिल रहे थे जब वो मैनेजर था। जब वो मैनेजर था तब उसको 45,000 मिल रहे थे। बताओ अब वो मैनेजर है क्या? अब वो क्या है? पार्टनर है। तो फिर उसको ये चीज़ें तो देनी नहीं है, मतलब सैलरी कमीशन ये देना ही नहीं है। उसको क्या देना है? प्रॉफिट शेयर देना है। प्रॉफिट कितना हुआ था? सी का प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट हुआ था 2,25,000 इंटू सी का प्रॉफिट है 1/4। 2,25,000 इंटू 1/4, 2,25,000 इंटू 1/4 56,250। बताओ अभी उसको ज़्यादा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कब मैनेजर था तब ज़्यादा मिल रहा है या पार्टनर था तब ज़्यादा मिल रहा है? तो पार्टनर था तो उसको ज़्यादा मिल रहा है। बताओ कितना ज़्यादा मिल रहा है? इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 11,250 रुपीज़ क्या मिल रहा है? ज़्यादा मिल रहा है। तो वो बोल रहा है जब मैनेजर था और अब क्या बन रहा है? पार्टनर बन रहा है। और पार्टनर बनने पर उसको अगर कोई अमाउंट एक्सेस मिल रही है तो वो एक्सेस अमाउंट कौन बियर करेगा? ए बियर करेगा। ऐसा क्वेश्चन के अंदर लिखा होता। तो ये वाली अमाउंट कौन बियर करेगा? ए बियर करेगा। हमने नेट प्रॉफिट कितना था? नेट प्रॉफिट था 2,25,000। अब बताओ मैं 2,25,000 में से क्या लेस करूँगा? ये वाली अमाउंट लेस करूँगा या ये वाली अमाउंट लेस करूँगा? ये वाली अमाउंट लेस वाली अमाउंट लेस करता है ना, तो मैं क्या लेस करूँगा? 45,000 लेस करूँगा। 45,000 लेस करने के बाद आएगा 1,80,000। इस 1,80,000 को केवल बांटेंगे किस में? ए और बी में। ए और बी का रेशियो है 3:2। 3:2 में बांटिए और सी के हिस्से में लिखूँगा मैं 45,000। 108,000 1000। हाँ, अब बताओ वो सी को और देना है कितना? 11,250। और ये 11,250 कौन देगा? ए। ऐसा ये लेस करना है ना, ये लेस करना है ना। 96,750। ओके, वहाँ पर ऐड करना तो ऐड कर दिए।